हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभ समाहृत योगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुञ्जं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खलदल बन दावा अनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों, प्रिय बाल गोपाल, आइए भरत महिमा महासिंधु में गोते लगाने का हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, आइए एक टुक्की और आज मारा जाए भैया भरत के उस अगाध महारणों का, अगाध चरित्र महारणों का किंचित दर्शन करने का प्रयास किया जाए। जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूं, युगों बीत जाए, करोड़ों शेष हों, करोड़ों शारदा हों, करोड़ करोड़ मुखों से वर्णन करते रहे, पर भैया भरत का चरित्र नहीं गाया जा सकेगा जिसे कहने में स्वयं ब्रह्म असमर्थ हो गया हो। जानई राम न सकई बखानी, और दुनिया के किसी वक्ता कथावाचक पंडित कवि और विद्वान की क्या गणना। बड़ी मंगलमयी चर्चा चल रही थी चित्रकूट में रनिवास के मिलन का। ये तुलसी की बड़ी विचित्र संयोजना है। किसी भी रामायण में यह संयोजन नहीं मिलेगा। जो रस उमड़ा है रानियों के मिलन में, रनिवास के मिलन में, विशेषकर महाराज विदेह के आगमन से। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया है, अध्यात्म वाल्मीकि इत्यादि रामायणों में महाराज विदेह के आगमन का वर्णन नहीं है। वहाँ केवल भरत भैया आते हैं, भरत भैया मनाते हैं, अनशन करते हैं भगवान के
चलने के लिए अनशन की तैयारी करते हैं। पर भगवान ने समझा बुझाकर भरत को वापस कर दिया। वह प्रसंग इतना सरस नहीं हो पाया जितना हमारे तुलसी बाबा के रामचरितमानस में। रानियों का मिलन आप लोगों ने देखा। महारानी कौशल्या का बड़प्पन, महारानी कौशल्या का गौरव, महारानी सुमित्रा का गांधीर्य और महारानी सुनैना का सूर्यवंश के प्रति समर्पण। इन रानियों के प्रति आदर, सुनैना का पांडित्य, सुनैना का ज्ञान, सुनैना का विवेक, सुनैना की प्रतिभा, सुनैना की वाक चातुरी हम लोगों ने 2-3 दिनों से लगातार देखा। कल जैसा मैंने अनुरोध किया है आप लोगों से, सुमित्रा जी ने इशारा किया, देवी दंड दुई जामिन बीती, 2 दंड रात्रि हो गई है महारानी जी, अब आपको रनिवास में लौटना चाहिए। और जब महारानी सुनैना चलने लगी तो सिय हित विनय सुनाए। अगर रनिवास का आदेश हो, सासुओं का आदेश हो, तो मैं सीता को कुछ देर के लिए अपने शिविर में ले जाऊं। देखो, विवाह के बाद बेटी पाहुनी हो जाती है। आगे आएगा, लीन लायुर जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। तो इसलिए उनके लिए सासुओं का अनुरोध। और सासुएं तो बड़ी उदार, बड़ी संभ्रांत, बड़ी शालीन। सहज आदेश मिला, किशोरी जी को लेकर प्रिय परिजन ही मिली वही देही, जो जेहि जोग भांति तेहि, तापस वेश जान की देखी, भासब विकल विषाद विषेखी, जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थल ही सिय देखी आई, लीन लाई उर जनक जानकी, पावन पाहुनी पाहुनी पावन प्रेम प्राण की, उर मुगेऊ अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मन मनहु प्रयाग। राजा दशरथ, राजा जनक दौड़े हैं और लीन लाई उर जनक जानकी, पकड़ करके बिटिया सीता को छाती से लगा ली, छाती से लिपटा लिया। विदाई के समय भी, जब विवाह के बाद विदाई हुई, ललीन राय उर लाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की, समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार न अवसर जाने। वहां पर भी महाराज ने विकल होकर के किशोरी को छाती से लगा ली। और यहाँ का अनुराग तो पूछो मत। तापस वेश में बिटिया को देख रहे हैं, वल्कल वस्त्र पड़े हुए हैं शरीर पर, मुनियों के, मुनि पत्नियों के जो वस्त्र हुआ करते हैं वो शरीर पर है। घोर घाम के लागे शरीर कुम्हलाया हुआ है, कृष्काय है सीता, दुबली। राजा जनक ने छाती से लगाया। कैसे लगाया? बोले, पावन पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। ये पाहुनी, पाहुनी विवाह के बाद जैसा मैंने बताया बेटी पाहुनी हो जाती। तो ये काहे की पाहुनी है? बोले, प्रेम और प्राण दोनों की पाहुनी। राजा का जो परम पवित्र प्रेम है, राजा का जो पावन प्रेम है, और प्राण दोनों की पाहुनी है।
और ध्यान दें, प्रेम और प्राण दोनों हृदय में ही रहते हैं। इसलिए लीन जनक उरलाई जानकी। जनक ने जानकी को हृदय से लगाया। क्यों? इसलिए कि ये जानकी जानकी है, जान में रहने वाली है। रावण भी यही कहता है, जान चली जाए किंतु दूंगा न जानकी। तो जानकी जान में रहती है, हृदय में रहती है, मन में रहती। ये पाहुनी पावन प्रेम प्राण की, प्रेम की पाहुनी है और प्राण की पाहुनी है। तो प्रेम और प्राण दोनों जहां टिका करते वहीं न रोका जाएगा इनको, वहीं न इनका स्थान होगा। इसलिए हृदय में स्थान दिया मानो राजा ने। उरऊम गेऊम बुद्धि अनुरागु, भयउ भूप मन मनहु प्रयागु। हृदय में अनुराग का यम्बुधि उमड़ने घुमड़ने लगा। किसका अनुराग? बोले बेटी का अनुराग। एक कन्या है, दुहिता है, अब बेटी के प्रति पिता का अनुराग बड़ा विचित्र होता है। महाराज जनक का हृदय लबालब भर गया अनुराग के जल से। ऐसा भरा कि भयउ भूप मन मनहु प्रयागु। राजा का मन प्रयागराज हो गया। सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। जब मन प्रयागराज हो गया तो प्रयागराज में ये बड़ा विलक्षण रूपक है सज्जनों। रामचरितमानस के रूपक जितने हैं उनमें इसका स्थान बहुत बहुत ऊंचा है। राजा का मन प्रयाग हो गया। तो जब मन प्रयाग हुआ तो प्रयाग में तो कई चीजें हैं, गंगा है, जमुना है, सरस्वती। तो राजा में भी भक्ति की गंगा है, कर्म की यमुना है, ज्ञान की सरस्वती तो लबालब भरी ही हुई है। पर जब महाप्रलय होती है तो प्रयागराज की ये तीनों सरिताएं, तीनों नदियां भी उस महारणों में डूब जाती है। न गंगा का पता चल पाता है, न जमुना का पता चल पाता है, न सरस्वती का पता चल पाता है। ये तीनों साधनाएं मानो तिरोहित हो गई हैं इस प्रयाग की बाढ़ में। महाप्रलय होने जा रही है और जब महाप्रलय हो जाती है तो गंगा भी डूब जाती है, जमुना भी डूब जाती है, सरस्वती भी डूब क्या जाती, इन्हीं का जल ताल तरंगे लेने लगता है। तीनों नदियां समान हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गंगा, कहाँ जमुना, कहाँ सरस्वती, केवल जल ही जल, जल ही जल। प्रयागराज डूब जाते हैं, प्रयाग के सारे आश्रम डूब जाते हैं, मठ डूब जाते हैं, मंदिर डूब, सारे कुल किनारे सब धरती डूब जाती है, कुछ नहीं बचता। फिर भी प्रयागराज में एक वस्तु बचती है। प्रयागराज में कहीं या तो पूरे धरती पर या तो पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं बचता। हिमालय डूब जाएगा, विंध्याचल डूब जाएगा, सह्याद्री डूब जाएगा, बड़े बड़े पर्वत डूब जाएंगे। लेकिन ज्यों ज्यों महारणों का जल, महाप्रलय का जल बढ़ता जाएगा, उसकी उत्ताल तरंगे जो ऊर्ध्वगति को प्राप्त होती चली जाएंगी, त्यों प्रयागराज में स्थित कल्प वृक्ष भगवान बढ़ते चले जाएंगे। अक्षय वट है जहां धर्म की ध्वजा उड़ाता, पाप ताप संताप आप ही है धुल जाता। गंगा जमुना सरस्वती का जहां किनारा सर्वप्रथम है, वही जहां मानस की धारा। भरद्वाज मुनि की जहां महिमा है तप त्याग की। रे भैरव जय जय हो सदा श्री तीरथ राज प्रयाग की।
सब डूबने के बाद भी अक्षय वट बढ़ता चला जाता है। तो सिय स्नेह बटु बाढ़त जो सीता के प्रति जो स्नेह है वही बट वृक्ष बनकर अक्षय वट बनकर के बढ़ता चला जा रहा है, इस महारणव के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। सब डूब गया पर स्नेह नहीं डूब पाया, स्नेह बढ़ता चला गया। और तापर राम प्रेम शिशु सो, उस स्नेह के ऊपर भी राम प्रेम शिशु सो रहा है। मानस के प्रेमी अध्येता लोग ध्यान देंगे, राम प्रेम शिशु उस स्नेह बट वृक्ष के भी ऊपर है। यानी सीता के प्रति चक्रवर्ती, सीता के प्रति महाराज विदेह का जो स्नेह है, राजा जनक का जो ममत्व है, राजा जनक का प्रेम जो है, राजा जनक का वात्सल्य जो है सीता के प्रति, उस पर राम का प्रेम भारी है, राम का प्रेम अधिक है। सीता के स्नेह बट वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है राम का प्रेम। यही राम प्रेम बाल मुकुंद है। और इसी राम के प्रेम के सहारे एक मारकंडे नाम के मुनि डूब रहे थे जो बचेंगे। ये मारकंडे मुनि कौन है? बोले मो चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बुढ़त लहे उबाल अवलंबनु। राजा का जो ज्ञान है, राजा का जो विवेक है, वही चिरजीवी मुनि है, वही मार्कंडेय मुनि के रूप में है। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश द्वादश स्कंध में और महाभारत में भी मार्कंडेय मुनि की बड़ी विस्तृत चर्चा आई है। ये मृकंड मुनि के पुत्र हैं, विद्याध्ययन किया, अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया और इन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके भूत भावन से तपस्या करके, कठोर तपस्या के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा इन्होंने अमरत्व प्राप्त कर लिया। चिरंजीवी बन गए महाराज मार्कंडेय। तो तपस्या करते 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 एक बार भगवान नर नारायण मिले। तो नर नारायण मिले तो बोले क्या चाहिए तुम्हें? इन्होंने कहा अब जब आप ही मिल गए तो हमें क्या चाहिए, क्योंकि सारी चाहतें, सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं, सारे प्राप्त करने की जो कल्पनाएं हैं वो उनके आधार तो आप ही हैं। आपके मिल जाने के बाद कुछ मिलना शेष रहता है क्या? भगवान ने कहा फिर भी कुछ इच्छा हो तो मांग लो। तो मार्कंडेय मुनि ने कहा जब इतनी कृपा कर रहे हैं तो मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। माया, और उस माया को दिखाने के लिए 7वें मनवंतर में ही, 7वें कल्प में ही भगवान ने महाराज मार्कंडेय को अपनी माया दिखा दिया। कुसमय में, उस समय महाप्रलय का कोई वातावरण नहीं था, न तो काल था न समय था, पर भगवान ने सृजन कर दिया। घनघोर मेघ छा गए, चारों तरफ से मूसलाधार वृष्टि होने लगी, धरती में से जल निकलने लगा। महारणव जो है अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके तटबंधों को तिरोहित करता हुआ अखिल ब्रह्मांड को डुबाने लगा, सारा संसार जलमय होने लगा। महाराज मार्कंडेय इसी सृष्टि में इसी प्रलय में डूबने लगे। महाराज भयंकर प्रचंड लहरें उठ रही हैं, प्रचंड आंधियां चल रही है, घनघोर अंधकार, आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं देता। तैरते तैरते थक गए महाराज। जब लगा कि प्राण चले जाएंगे, एकाएक महाराज ने देखा एक विशाल बट का वृक्ष उस महारणों के ऊपर, उसकी शाखाएं पत्र पहुंच गए
और ध्यान से देखा तो उस बट वृक्ष के ईशान्य कोण में एक छोटा सा बालक लोना सलोना कोटि कंदर्प दर्प दमनीय परम रमणीय सुषमा सौंदर्य वाराम निधि नीलमणि नील घन नील जलज अखिल लोक लोचनाभिराम नयनाभिराम याप्त काम तृप्त काम पूर्ण काम सर्वांग सुंदर गुण मंदिर शोभा सागर नटनागर त्रिभुवन उजागर। एक एक अंग पर कोटि कोटि करतम कोटि कोटि मदन मानो लज्जित हो रहे हैं। उस सुषमा सौंदर्य वाराम निधि में महाराज दूसरे सागर में डूब रहे थे, अब उस शोभा सागर में डूबने लगे। और धीरे 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 उनको पकड़ने के लिए गए, पकड़ने गए तो भगवान ने हंस दिया, और जब हंस दिया तो भगवान के मुख में प्रविष्ट हो गए। मार्कंडेय जी मुख में प्रविष्ट होकर गए तो वहां सा वही जो कई बार सृष्टि का वर्णन भागवत में आया, रामायण में आया। राम उधर देखे जग नाना, बड़े बड़े सागर, बड़े बड़े सिंधु, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े देवता, सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा विष्णु महेश काल कर्म, क्या क्या नहीं देखा। फिर निकल आए, फिर मुंह में गए, फिर निकले, ऐसे 7 बार भगवान ने उन्हें प्रलय का दर्शन करवाया। और उन्हीं भगवान ने डूबते हुए महाराज मार्कंडेय को यानी चिरजीवी मुनि को बचा लिया। तो राजा जनक भी, राजा जनक का ज्ञान भी आज बिल्कुल डूब रहा था, लेकिन डूबते डूबते बूढ़त ले बाल अवलंबन, बाल यानी वो जो बाल मुकुंद भगवान थे उनका सहारा जैसे मार्कंडेय को मिला था। उसी प्रकार राजा जनक को भी राम प्रेम शिशु का सहारा मिल गया। अब उसके सहारे अपने विवेक को, ज्ञान को इन्होंने पुनः जागृत किया। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज जब सी स्नेह बटु बाढ़त जोहा, सीता के स्नेह का वृक्ष इतना ऊपर उठ गया कि उस महाप्रलय के जल से भी ऊपर उठ गया, तो पहले जो उरो उमगेऊ अंबुधि अनुरागू था वो क्या था? तो देखिए वह अंबुधि अनुराग अपनी बिटिया सीता के प्रति था। ये मेरी कन्या है, मैं इनका पिता हूं, मैं इनका जनक हूं। और बेटी का वात्सल्य ऐसा उमड़ा, ऐसा प्रेम उमड़ा कि उस प्रेम के, अनुराग के अंबुधि में राजा डूबने लगे। तो वह शरीर जन्य प्रेम था। मेरी बेटी इस शरीर की बेटी है, इसलिए उस अंबुधि अनुराग में महाराज आकंठ डूबने उतराने लगे। लेकिन अब वो जो सिय स्नेह बटु बाढ़त जो हाथा पर राम प्रेम शिशु सोहा, राम प्रेम शिशु को देख करके पता चल गया कि ना ये मेरी बिटिया ही नहीं, ये जगत की माता भी है, ये आदि शक्ति भी है। और आदि शक्ति है तो राम ब्रह्म है, राम परमात्मा। इन्हें हम केवल अपनी बेटी और दामाद मान करके डूब रहे हैं। नहीं नहीं, ये उससे परे हैं, बेटी और दामाद से परे है। और जब यह विवेक आया तो राजा का ज्ञान रूपी मार्कंडेय उसे बूढ़ा तल है बाल अवलंबन, उसे अवलंबन मिल गया। मोह विकल मति नहीं विदेह की। अब कुछ लोग कहते हैं ये काहे के विदेह हैं, काहे के ज्ञानी हैं, काहे के बीतरागी हैं, काहे के अद्वैतवादी हैं, निर्गुण निराकार यजनादि अगोचर अचिंत्य रूप अलेप अमान्य अभेद अखंड शुद्ध सच्चिदानंद घन सर्वव्यापक सर्वेश्वर सर्वात्मक सर्वसमर्थ परमात्मा के मानने वाले राजा जनक आज ऐसे साधारण मनुष्य जैसे विकल हो रहे हैं।
ये क्या शोभा है इनके गांव ज्ञान की? गोस्वामी जी कहते हैं अरे भैया, ये ज्ञान विज्ञान की शोभा छोड़ो, यह राम सीता के प्रेम की महिमा है। इनके ज्ञान में कोई कमी नहीं, इनके विवेक में कोई कमी नहीं, क्षीर नीर विवेक में कोई न्यूनता नहीं आई। लेकिन श्री राम के प्रेम की, सीता के प्रेम की महिमा ऐसी है कि ऐसे कितने ज्ञानी जाकर के उसमें तिरोहित हो जाते हैं, डूब जाया करते हैं। और वह ज्ञान जो है इसी प्रेम से तो जीवित होता है। अगर प्रेम का ऑक्सीजन न मिले ज्ञान को तो ज्ञान मृत हो जाएगा। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जीवी जल जानु। बिना भगवान के प्रेम के ज्ञान इस प्रकार से अनाथ हो जाता है, आश्रयहीन हो, जैसे बिना कर्ण के जलयान हो जाता है। जहाज या नौका नदी में महासागर में पड़ जाए और मल्लाह डूब जाए तो फिर नाव अपने आप या तो टूट जाएगी या टकरा जाएगी या डूब जाएगी। तो राम प्रेम ही ज्ञान रूपी नौका का कर्णधार है। वह ज्ञान जिसमें प्रेम नहीं है वो ज्ञान शुष्क है, मृत ज्ञान है। जब ज्ञान में प्रेम की चाशनी पड़ जाती, प्रेम के चाशनी में जब ज्ञान रूपी जलेबी घुमा दी जाती है, डुबा दी जाती है, तो उस ज्ञान में शोभा आ जाता है। ज्ञान में, ज्ञान रूपी स्वर्ण में सुवास आ जाती है, ज्ञान रूपी चंद्रमा में अमृत आ जाता है। तो इसलिए राजा के विवेक की न्यूनता नहीं, ये राम सीता के प्रेम की विशेषता है कि इसमें इतना बड़ा महाज्ञानी भी डूब गया। सिय पितु मातु स्नेह बस बिकल न सकी सम्हारी। अरे धरनी सुता धीरज धरी समौ सुधर्म विचार। सिय पितु मातु स्नेह बस। वैसे भी बेटी जब पहली बार विवाह के बाद मायके आती, आजकल तो थोड़ा जमाना अलग हो गया। आजकल की बेटियां तो जब गाड़ी बैठने लगती हैं विदाई के समय तो मम्मी बाय बाय टाटा। हमारे उत्तर भारत में महाराज जब बेटियां विदा होती थी, अभी भी जब विदा होती है तो लगता है हृदय फाट जाएगा। चारों तरफ करुणा का सागर, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे विवेकी हो, चाहे अविवेकी हो, सब डूब जाते। तो पहली बार मायके आई है। अबे चित्रकूट का शिविर मायका ही है। जब से विवाह हुआ 12 वर्ष हो गए, ससुराल से नहीं गई। राजाओं रजवाड़ों में ये प्रथा वैसे भी है कि विवाह के बाद लड़की दूसरे दिन ही नहीं आया करती। पहली बार मैया ने देखा, इन्होंने पहली बार मैया को देखा, पिताजी को देखा और वृद्ध हो गए। और जब से सुना है कि बेटी का वनवास हो गया तब से तो अन्न ही नहीं ग्रहण किया है। थके हैं, शोकग्रस्त हैं, कृष्ण हैं, दुबले पतले, कांपता हुआ शरीर। बिकल न सकी संहारी, अपने आप को संभाल नहीं पाई सीता, फूट फूट करके रोने लगी। कहीं पिताजी से लिपट के रो रही, कहीं माताजी से, कहीं सखियों से, कहीं भाभियों से। महाराज जनक के सुपुत्र नहीं थे पर छोटे भैया कुशध्वज के सुपुत्र तो थे। तो इस सब से सखियों सहेलियों से लिपट लिपट कर रो रही है, कभी गुरु पत्नी से, कभी मंत्री भार्या से। पर एकाएक इन्हें लगा ना 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 धरनी सुता धीरज धरेऊ समऊ सुधर्म विचारी। इन्होंने धर्म का विचार किया और समय का विचार किया। समय का क्या विचार किया
कि इस समय मैं माता पिता के पास में हूं, अगर मैं ज्यादा रोऊंगी, ज्यादा विकल होऊंगी तो माता पिता को ये भ्रम हो जाएगा कि मेरे बेटी को मन में बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा। मेरी लाडली सीता बन के वियोग, बन के पीड़ा से, बन की वेदना से, बन के ताप से, बन के कंटकों से, बन की भूख प्यास से टूट गई है, थक गई है। इसे साथ में लेते चलो, इसे साथ में ले लो। इसलिए समय कहता है कि समय हम रोए ना। जितना मैं रोऊंगी, जितना विकल होऊंगी, माता पिता उतना ही मेरा कष्ट समझेंगे, उतना ही माता पिता विकल हो जाएंगे। और दूसरी बात, सुधर्म विचारी। एक तो समय देख करके चुप हुई और दूसरे धर्म देख करके। धर्म क्या है? धर्म ये है कि हम तपसी बन के आए। हमारे स्वामी ने तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। हम तापस बनकर आए हैं। कहे तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। अगर तापस की स्त्री होकर, तपस्विनी होकर मैं विकल होऊंगी, रोऊंगी, तो ये तापस धर्म पर कलंक लगेगा। क्यों कलंक लगेगा? तापसी लोग उदासीन तापस बन रही। वो जगत के प्रपंच में नहीं पड़ते, जगत के नाते रिश्ते, जगत के सगे संबंधी, जगत के भाई भतीजे, पिता पुत्र बंधु इष्ट मित्र, इनके मोह में तापस का रोना उचित नहीं है। जब ये अयोध्या ही त्याग दिया, सासू ससुर त्याग दिया, 100 पिताओं जैसा लाड़ देने वाले महाराज अवधेश, 100 माताओं जैसी प्रेम लुटाने वाली कौशल्या जैसी सासू, इन्हें जब छोड़कर चले आए तो अब यहाँ रोना मेरा उचित नहीं है। अगर यहाँ हम मोहग्रस्त हो जाएंगे, यहाँ अविवेकी बन जाएंगे, अधीर बन जाएंगे, तो तपस्वी वेश पर कलंक लगेगा, तापस वेश कलंकित हो जाएगा। इसलिए ना ना ना। धरनी सुता धीरज धरे। फिर उन्हें याद आया कि मैं तो धरनी की सुता हूं, पृथ्वी की बेटी हूं, और धैर्य कोई पृथ्वी से सीखे। बड़े बड़े आघात आते हैं, बड़े बड़े भार आते हैं, पापाचार आते हैं, दुराचार आते हैं, व्यभिचार आते हैं। पृथ्वी माता वज्र जैसी छाती करके सब सहन करती रहती। मैं उनकी बेटी हूं, इसलिए मुझे मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए। धरनी सुता धीरज धर्यो, समय सुधर्म विचार। ना तो समय मंजूरी दे रहा है, ना तो धर्म, और फिर धर्म की सुता हूं, राम जैसे धैर्यशाली की भार्या हूं, मुझे उचित नहीं है। अब तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेखी। राजा जनक ने अपने बिटिया रानी को जब तापस वेश में देखा है, तो तापस में वेश में देख कर तड़पे नहीं, माथा नहीं पीटा है, विकल नहीं हुए, पछाड़ खाकर गिरे नहीं। भयउ प्रेम परितोष विशेखी। बड़ा परितोष हुआ, बड़ा प्रेम का संतोष हुआ कि धन्य बेटी धन्य, तूने पिता का नाम उजागर कर दिया। बेटी वही बाप की पगड़िया संभारी राखे। बेटी वही है जो बाप की पगड़ी को कहीं झुकने न दे, बाप के साफा को कहीं नीचे न गिरने दे। मेरी बेटी ने आज वो सार्थक कर दिया। अगर आज सीता अयोध्या रह गई होती, राम अकेले बने आए होते, तो विश्वास मानो जनक का हृदय फट जाता था। जनक शायद आघात नहीं सह पाते,
सीता तेरे से उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी बेटा। तुम्हारे प्राण प्रियतम बन चले गए और तुम अयोध्या में, अयोध्या के राजप्रासाद में, अयोध्या के सिंहासन में सुख भोग रही हो। ये तो जनक जैसे पिता का ही भाव हो सकता है। आजकल के व्यापारियों का भाव नहीं जा सकता वहां तक। वो तो अपने बेटी का कष्ट देखकर तुरंत तड़फड़ करने लगेंगे, लाठी लेकर कूदने लगेंगे। जनक बनकर देखे, धन्य है बेटी, धन्य है। जो सिखावन दिया था तुम्हें जनकपुर में, पति रुख लखी आयस मुनसरे हो, अक्षर सह नारी धर्म पति देव न दूजा। सार्थक कर दिया तूने बेटी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। बेटी तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। देखिए बेटी बेटे में यही फर्क होता है। बेटा बड़ा योग्य हुआ, बड़ा लायक हुआ तो अपने पैतृक कुल का उद्धार करेगा। आजकल कई बच्चे ससुराल का भी उद्धार कर देते हैं, वो दूसरे शैली में करते हैं, अलग की बात। तो बेटा बड़ा योग्य हुआ, बड़ा लायक हुआ, बड़ा सुपात्र हुआ, बड़ा कुशाग्र हुआ तो एक वंश का उद्धार करेगा। लेकिन अगर बेटी सुयोग्य निकल गई तो दो कुलों का उद्धार कर देती है, मायके का भी और ससुराल का भी। और हुआ, सीता जैसी बेटी मिली, इसीलिए तो जनक सुनैना याद आ रहे हैं। इसीलिए तो मिथिला भी जगमगा रहा है। ये सीता चरित्र है सज्जनों। धरती पर ऐसी बेटी नहीं हुई। हमारे भारतवर्ष की आन बान शान गुमान प्रतिभा मर्यादा स्त्री जाति का शील वैभव सब सीता से जुड़ा हुआ है। हजारों पतिव्रताएं हुई हैं, हजारों तपस्विनियां हुई हैं, पर सीता नहीं हुई हैं। दो सीता एक ही है। इसलिए सती बहुत है संसार में। सती अनसुईया, सती नर्मदा, सती लोपामुद्रा, सती दक्ष की बेटी, सती सावित्री। सती बहुत हुई हैं, पर सती शिरोमणि सी गुण गाथा। सोई गुण अनुमल अनुपम पाथा। सीता सती शिरोमणि है। सारी सतियां इनके रोम रोम से निकला करती। सीते जगत जननी पुनीते अर्चना में मैं तुम्हारे क्या सुमन अर्पण करूं। सीते जगत जननी पुनीते अर्चना में मैं तुम्हारी क्या सुमन अर्पण करूं। जब गा चुके सम्मान में तो गीत कितने, जब गा चुके सम्मान में तो गीत कितने। भक्ति भावों से भरे वे मातृ मंदिर के पुजारी, भक्ति भावों से भरे वे मातृ मंदिर के पुजारी। कर रहे जो युग युगांतर से सदा ही वंदना निश दिन तुम्हारी। देवी बोलो मैं अकिंचन आज भीगी भावना के। देवी बोलो मैं अकिंचन आज भीगी भावना के। कुछ सुमन अम्लान ले उपहार चरणों में चढ़ाने के लिए कैसे बढ़ूं। सीते जगत जननी पुनीते अर्चना में मैं तुम्हारे क्या सुमन अर्पण करूं। कैसा सरल गांभीर्य वह और स्नेह का सागर अतल। कैसा सरल गांभीर्य वह और स्नेह का सागर अतल। हिमगिर सदृश कैसी अटल चारित्र की दृढ़ता धवल। तुम राजपुत्री नृपवधू और राजपत्नी कोमला। तुम राजपुत्री नृपवधू और राजपत्नी कोमला। खेली सदा पद पद्म से शुभ शारदा कमला कला। उमा रमा ब्रह्माणी बंदिता जगदम्बा संतत अनिंदिता। खेली सदा पद पद्म से शुभ शारदा कमला कला। सुख में पली झूली सदा ऐश्वर्य के मृदुदोल में।
सुख में पली झूली सदा ऐश्वर्य के मृदुदोल में, पर कहाँ सीखा था कहो, पर कहाँ सीखा था कहो, हंस हंस दुखों से खेलना, रहकर भयानक विपिन में कर सुखों की अवहेलना, कर सुखों की अवहेलना। हे धीर वीर गंभीर राजा राम की रानी प्रिया, सीते जगत जननी पुनीते अर्चना में मैं तुम्हारे क्या सुमन अर्पण करूं। ऐसी है सीता। बेटी तूने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया सीते। बेटी के दो कुल होते हैं, मई के ससुरे सबई सुख जबहि जहां मन। मायका और या यूं कह लिया जाए बेटी एक नदी है, और ये बेटी तो नदी है ही। जीत सुर सरी की रति सरी तोरी, सीता गंगा है। तो यदि सीता गंगा है तो गंगा के दो कुल होते हैं, दो किनारे होते हैं। अब मजा है कि दोनों किनारे पवित्र करती है गंगा, दोनों किनारों पर लोग नहाते हैं, दोनों घाटों पर लोग नहाते हैं। तो सीता रूपी गंगा का, बेटी रूपी गंगा के दो किनारे, एक मायका और एक ससुराल। अगर बेटी सुयोग्य निकली तो मायके की भी जय जयकार हो गई, ससुराल की भी जय जयकार। और अगर बेटी सुपनखा निकल गई तो मायके का भी सर्वनाश कर दिया, और ससुराल में पति को भी मरवा डाला, पति भी मार डाला गया। मायका ससुराल दोनों का सर्वनाश। तो महाराज विदेहराज जो अपनी बिटिया को पाहुन पावन प्रेम प्राण की मानते हैं, आज उनके त्याग को देखकर, उनकी तपस्या को देखकर, उनकी साधना को देखकर कृतकृत्य हो गए। मेरा पितृत्व सार्थक हो गया, मेरा जनकत्व सार्थक हो गया। तुम्हारे जैसी बेटी को जन्म देने के बाद तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए बेटा। हरे जीती सूर सरी कीरति सरी तोरी, और गवन की न विधि अंड करोरी, गवन की न विधि अंड करोरी। गंगा यवनी थल तीनी बड़े रे, जेहि यही किए साधु समाज घनेरे। बेटी सीता जित सुरसर कीरति, तेरी कीर्ति रूपी सरिता ने, तेरे कीर्ति की नदी ने जित सुरसरी गंगा को जीत लिया। गंगा फेल हो गई तेरे सामने, गंगा के गौरव से बड़ा तुम्हारा गौरव हो गया वैदेही। बेटी गंगा तो केवल 3 ही लोकों में है, पृथ्वी आकाश पाताल। ब्रह्मांड में 3 लोक होते हैं, पृथ्वी आकाश पाताल, तीनों में गंगा है। स्वर्ग में देवापगा, पृथ्वी में भागीरथी, और पाताल लोक में भी भगवती गंगा। तो 3 लोक में गंगा है, पर तेरे कीर्ति रूपी गंगा तो गावन की न विधि अंड करोड़ी। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में तुम्हारे कीर्ति की गंगा बह रही है सीता। सारे ब्रह्मांड तुम्हारा यशोगान कर रहे हैं इस समय बेटी। और गंगा यवनी थल तीनी बड़े रे, अमनी थल, पृथ्वी पर गंगा जी के 3 स्थान बड़े प्रसिद्ध हैं। 3 स्थानों पर गंगा मैया की बड़ी विशिष्ट महिमा है। कहां कहां बोले, हरिद्वारे प्रयागे च, गंगा सागर संगमे। हरिद्वार में, प्रयागराज में और गंगा सागर में।
तीन जगह गंगा मैया की बड़ी कीर्ति है, बड़ी महिमा है बहुत। पर यही किए साधु समाज घनेरे, ये जो तेरी कीर्ति रूपी गंगा निकली है सीता बिटिया, इसने तो पद पद पर साधु समाज रूपी प्रयागों का निर्माण कर दिया। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। ध्यान दे, प्रयाग वही वही है जहां जहां संतों का समाज है, हरिद्वार वही है जहां संतों का समाज है, गंगा सागर वही है जहां संतों का समाज है। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो जहां जहां तुम्हारा गुण गाया जाएगा, जहां जहां तुम्हारे पातिव्रत की चर्चा होगी, शील की चर्चा होगी, त्याग की चर्चा होगी, वैराग की चर्चा होगी, उदारता की चर्चा, वहां वहां प्रयाग बनता चला जाएगा, हरिद्वार बनता चला जाएगा, गंगा सागर बनता चला जाएगा। गर्व से भर गए हैं आज महाराज जनक। ऐसा भाग्यशाली पिता कौन होगा जिन्हें सीता जैसी बेटी मिली, और ऐसी सीता जिन्होंने करोड़ करोड़ ब्रह्मांडों में कीर्ति को विस्तारित कर दिया। बूढ़े राजा जनक कृतकृत्य होकर बेटी को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो पड़े। और जब यह यशोगान होने लगा पिता के जनक के द्वारा, जिन जनक महाराज ने आज तक जो विदेही रहे, किसी के गुण और दोष चिंतन का महाराज को प्रवृत्ति ही नहीं है, केवल आत्मारमण करते हैं। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ये वृत्ति जिनके जीवन में उतर आई है वो महाराज जनक आज गुण गा रहे हैं। एक शरीरधारी बिटिया का यशोगान भूरी भूरी भांट जैसे बड़ाई कर रहे हैं। और जब बड़े लोग बड़ाई करने लगे, माता पिता बड़ाई करने लगे, गुरुजन बड़ाई करने लगे मुंह के सामने, तो सामने वाले को संकोच होता है। राम जी ने देखो कहा ना, करत बदन पर भरत बड़ा, लखी लघु बुद्धि बंधु बुद्धि सकुचाई। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। अपने से छोटों की जय जयकार बड़ाई कीर्ति उनके मुंह के सामने नहीं गाना चाहिए, उन्हें संकोच होता है, लज्जा होती है। कोई बेशरम हो तो अलग की बात है, छाती अकड़ा करके खड़ा रहे, वाह वाह मेरी बड़ाई मेरे बाप भी कर रहे हैं। तो पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, असीय सकुच महु मनहु सयानी समानी। पिताजी सत्य बोल रहे हैं, स्नेह से भरी हुई सुबानी बोल रहे हैं। उनके वाणी में छल नहीं है, कपट नहीं है, बनावट नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, राग रोष द्वेष नहीं है, आत्मश्लाघा नहीं। और ये सारी प्रशंसा सुनकर सीय सकुच महु मनहु समानी, हमारी किशोरी जी मानो संकोच के सागर में गढ़ती चली जा रही। पिताजी बड़ाई कर रहे हैं सबके सामने, वो संतान धन्य है, धन्य जन्म जगती तलतासु। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, धन्य जन्म जगती तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु। जिसका चरित्र सुन करके माता पिता को प्रमोद हो। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल वो व्यवहार बेटी पर भी लागू होता है।
संकोच के मारे मैया गड़ गई, धरती की ओर देखने लगी। पूनी पीतु मातुली नहुर लाई, सिखया सहित दीन सुहाई। माता पिता ने पुनः हृदय से लगा लिया और बड़ी सुंदर सीख देने लगे। बेटी, जिस मार्ग पे चल रही हो यही अमर मार्ग है। युगों युगों से वेद शास्त्र पुराणों ने, इतिहास ग्रंथों ने, ऋषियों मुनियों मनीषियों ने, बड़े बड़े पंडितों ने इसी मार्ग का उपदेश दिया है। स्त्री का जीवन सुख दुख सब पति के साथ होता है। पति ही स्त्री का धर्म है, पति ही देवता है, पति ही यज्ञ है, पति ही कर्म है। प्रादक्षिण्यम पृथिव्यास्य ब्राह्मणातिथ सेवनम सर्वाणि पति सेवायाम कलाम नारहंत खोडसी। स्त्री करोड़ों करोड़ ब्राह्मणों को भोजन करा दे, बड़े बड़े वाजपेयी अश्वमेध आदि यज्ञ कर डाले, सारे पृथ्वी की परीक्षा प्रदक्षिणा कर डाले, बड़े बड़े दान दे डाले, लेकिन सर्वाणि पति सेवायाम कलाम नारहंत खोडसीन। ये सारे के सारे गुण पति सेवा के 16वीं कला के बराबर भी नहीं ठहरते। बेटी, तुमने बहुत उचित निर्णय लिया, आगे भी ध्यान देना। अपने प्राण प्रियतम की परछाई बन करके रहना। उनके सुख में तुम्हारा सुख है, उनके दुख में तुम्हारा दुख है। जैसे चंद्रिका चंद्रमा को त्यागती नहीं, प्रभा सूर्य को त्यागती नहीं, बेटी उसी प्रकार अपने प्राण प्रियतम की परछाई बन करके रहना। सुख में दुख में, चाहे वन में रहे, चाहे अयोध्या लौट जाए, चाहे राजा बने, चाहे उदासी बने, हर वेश में तुम्हें उनका साथ देना है। पिता के मंडप में जब भांवर के फेरे पड़ते हैं तो पति के पीछे पीछे पत्नी भी भांवर का फेरा डालती है। उसका मतलब यही होता है बेटा कि पति के हर कदम पर पत्नी को चलने का अधिकार है, चाहे सुख का कदम हो चाहे दुख का कदम। ये सुमानी समझा रहे हैं माता पिता अपने बेटी को। ये नहीं समझाया कि बड़े निर्दयी ससुराल वाले हैं, बड़े कठोर हैं, छोड़ के चल जनकपुर, तेरे बाप के यहाँ क्या कमी है बेटी, रानी जैसी मेरी बेटी रहेगी, जनकपुर में दिन बिताओ, सारी सुविधाएं दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा। ना ना ना, धन्य हो ऐसे ही माता पिता के कुक्ष में, ऐसे ही माता पिता के गोद में, ऐसे ही माता पिता के आंगन में आदि शक्ति जगदम्बा खेलती है। धन्य। कहती नसीय, बड़ाई हो गई, अब कहती नसीय सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाई। देखिए ये इस आगमन में जलपान, भोजन, जल, नाश्ता ये सब कुछ नहीं करवाया गया है, भला न किया है सीता। क्यों? इनके प्राण प्रीतम का ये नियम है। बरस 4-10 विपिन बस कर पितु बचन प्रमाण, मोहि दीन पितु आयस आना, पिता बचन में नगर न आऊं। इनके प्राण प्रीतम किसी के शिविर में, किसी के कुटिया में, किसी के झोपड़ी में भोजन जलपान फल मूल ग्रहण नहीं करते, और राजा महाराजों गृहस्थाओं के यहाँ तो बिल्कुल नहीं करते। मुनि महात्मा लोग जो देते हैं, कंद मूल फल दिए सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। और ऋषियों मुनियों का आश्रम अलग है, तपस्वियों का जो इनके जैसे तपस्वी है उनका आश्रम अलग है, शबरी मैया की कुटिया अलग है। पर राजा महाराजाओं के यहाँ न गए 14 साल, न उनका तृण भी नहीं लिया राम ने, तिनका भी नहीं। तो इसलिए जलपान भोजन ये सारी चर्चाएं नहीं हुई। और ये सब बातें करते करते आधी रात के लगभग 2 दंड रात तो वही बीत गई थी जब कौशल्या जी के आश्रम से आई। फिर सखियां सहेलियां रनिवास सब मिला, फिर राजा जनक आए, जनक जी का आए, महाप्रलय का दृश्य साकार हुआ।
उपदेश हुआ, जय जयकार हुई, कीर्ति हुई, पुत्र पवित्र कुए कुल दो इत्यादि भाषण हुए। ये सब करते कराते आधी रात के लगभग समय आ गया। समय जाते समय देर नहीं लगा। रनिमास और जनक को तो इस वात्सल्य में पता ही नहीं चला, पर सती शिरोमणि भगवती जानकी अपने प्राण प्रियतम को छोड़कर रात्रि काल में कैसे रुकेंगी यहाँ। पर माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं, उनके सामने कहे कैसे। तो कहती न सिया सकुच मान माही, अरे यहाँ बसव रजनी भल नाही। रात्रि काल में यहाँ मेरा रहना उचित नहीं है, मैं नहीं बस पाऊंगी यहाँ। प्राण प्रीतम के चरणों के पाय पलोटे ही सब निशिदासी। अगर चरण तलवों के पास पलटने का अवसर न मिला तो वनवास का व्रत भंग हो जाएगा। पर कहे कैसे, माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं। लखी रूख रानी जनाय उराऊ, हृदय सराहत शील सुभाऊ। रानी जी रुख जान गई। अब महिलाओं के मन की बात महिलाएं जल्दी जान जाती। समझई खगई की भाषा। और फिर ये तो पाहुनी पावन प्रेम प्राण की है न, ये तो जानकी जान में बसती है न। इनके मन में कोई संकल्प विकल्प आया और मैया छूती रह जाए कैसे। महाराज से निवेदन किया, बिटिया रानी को अब इनके शिविर में जाना चाहिए, समय हो गया। सभी हृदय सराहत शील स्वभाव। इस शील स्वभाव को सब मन ही मन सराहने लगे। धन्य हो सीता, धन्य हो बेटी, तुम्हारे जैसी बेटी जिस वंश में हो जाए वो वंश उजागर हो जाता है। वैदेही बार बार मिली भेंट सिय, विदा की न सन्मानी। कही समय सिर भरत गति रानी, सुमानी सयानी। सभी लोगों ने हिल मिल करके भेंट करके सीता को विदा किया है। देखो यहाँ पर बेटी हमारे यहाँ जब विदा होने लगती है, मायके से ससुराल जाने लगती है, तो बेटी को उपहार दिया जाता है, बेटी को धन दिया जाता है, विदाई के समय वस्त्र दिए जाते हैं, आभूषण। पर यहाँ कुछ नहीं लेन देन हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये तपस्विनी है, और तपस्विनी वेश में किसी राजा महाराजा का कोई धन ये नहीं स्वीकारेंगी, ये कुछ नहीं लेंगी। इसलिए खाली हाथ सीता विदा हुई वहां से, कुछ नहीं लिया। ना तो इन लोगों ने दिया। अपने प्रेम के, अपने जिद के, अपने हट के कारण किसी के संकल्प को तोड़ना, किसी के व्रत को तोड़ना ये उचित है। जिस समय राजा जनक के दूतों ने भी अयोध्या में महाराज दूतन देन निछावरी लागे, कही अनीति ते मुदई काना, तो धर्म विचार इस समय सुख माना। उस समय सबने धर्म विचार कर सुख माना था। किसी ने हट नहीं किया उन दूतों से कि लेना पड़ेगा, तुम तो नौकर लोग हो, सेवक लोग हो, दास लोग, तुम्हें क्या होता है लेने से ना। तो इसलिए न तो देने का प्रयास किया गया, न सीता ने कुछ लिया। अब सीता महारानी चल पड़ी। अब महाराज जनक के द्वारा कही समय सिर भरत गति रानी, सुमानी सयानी। महारानी कौश सुनैना अब भैया भरत का वर्णन करेंगी, और उसी ब्याज से महाराज जनक भरत चरित्र का व्याख्यान कर। बहुत सुंदर है,
सोन स्नेह सुधा शशि सारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। बहुत बढ़िया चरित्र आगे आने वाला है, कल हम लोग उसका दर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।